अरे यार अनुराग जी, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए हैं। अरे यार वाली बात नहीं है, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी तक वक्फ बोर्ड में हो रहा था कि किसी की भी जमीन पे कब्जा हो रहा था, अब ये होगा कि आईएएस अफसर डीएम डिसाइड करेगा है कि नहीं है। ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया की पुश्तैनी जमीन पे कोई भी उंगली उठाएगा तो वो वक्फ हो जाएगी। चाहे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करिए, कोई नहीं ले सकता आपकी जमीन। अगर वो आपकी पुश्तैनी जमीन है तो कोई वक्फ नहीं कर सकता। और गृह मंत्री ने एक बात और बोली है अनुराग जी, जो शायद आपको पसंद ना आए, कि सरकारी जमीन वक्फ नहीं हो सकती। भारत सरकार की जमीन वक्फ नहीं हो सकती। तो लेने दो। सिर्फ लुटियंस दिल्ली में, जहां के आप भी निवासी हैं प्रोफेसर साहब, 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, 123 जिनको वक्फ किया गया है। आप बोल लो, बोलिए, अगर तर्कसंगत बोल रहे हैं तो बोलिए। और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, देखिए जल्दी। तर्कसंगत बोल रहे हैं, लेकिन आपके पेट आपकी रिसर्च उल्टी आई है आज, दिक्कत है। आप काहे नहीं जाके खड़े हो जाते बीजेपी की तरफ से? अब मैं किसी के साथ नहीं खड़ा, मैं तो वक्फ बिल के साथ खड़ा। खड़े हो यार, अच्छा नहीं लगता। आप अच्छा, आप नहीं, आप खड़े हो, आप खड़े हो। ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं? मैंने बोला ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं कि चला दूं उनकी भी स्पीच? नहीं, चलाऊं लालू जी की स्पीच? गृह मंत्री ने कोट किया लालू जी की स्पीच को। आप बोलूं मैं? चला दूं कि लालू जी आप भी जाके बीजेपी में शामिल हो जाइए? फैक्चुअल बात करने वालों को ऐसा नहीं करते अनुराग जी। आप बोलिए, ये भौहें चढ़ाने से क्या होगा? फैक्ट्स विल नॉट चेंज। जैसे आपका कुर्ता चेंज नहीं होगा, वैसे फैक्ट चेंज नहीं होंगे अनुराग जी। आपका कुर्ता हरा रहेगा और फैक्ट हमेशा फैक्ट रहेगा। अनुराग भदौरिया 30 सेकेंड्स बाय द क्लॉक। देखिए, वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन में आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मतलब सरकारी तंत्र जो वक्फ प्रबंधन है उसमें सरकारी तंत्र अपना दुरुपयोग भी करेगा। आप भी जानता हो सरकारी तंत्र वही करता है जो सरकार चाहती है। दूसरी बात, आप उसके अंदर में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो भाई? ये वाला पॉइंट तो नहीं लाना चाहेंगे। अपने धर्म के अंदर में हमारा ट्रस्ट होगा, गैर समुदाय के लोग आए, आप गैर समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप जमीन कब्जा करना चाहते हो, जमीन कब्जा करना आपका उद्देश्य है। आपको लगता है कि यहाँ पे आप लैंड ग्रैबर बन गए रेलवे के बाद। गौरव भाटिया जी, आप जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं तो आप उसको ग्रैब करना चाहते हो। अनुराग भदौरिया को अपने लुटियंस दिल्ली के घर की बहुत चिंता है, आप उनके घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अनुराग, गौरव जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी लैंड ग्रैबिंग बन गई। जी गौरव, कब्जा तो अभी तक होता था जब तुष्टीकरण वाला संशोधन लाई थी कांग्रेस पार्टी और नमाजवादी ने समर्थन किया था। बीच में ना बोले, कृपया करके सुनिश्चित करिए ईश्वरे जी। देखिए, त्रिचुरापल्ली यहाँ पे 1500 साल पुराना मंदिर, धर्म 1400 साल पुराना, और कहता है पूरा गांव और ये मंदिर जो है ये वक्फ का है। कब्जा इसको कहते हैं। कब्जा कहते हैं सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन और कह दो वक्फ है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन कहते हैं वक्फ है, इसको कब्जा कहते हैं। और कब्जा हाँ एक और जना करता है, नमाजवादी के आजम खान, जिन्होंने किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया। अब जो संशोधन आ रहा है ये तो सुनिश्चित कर रहा है कि कोई किसी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकेगा। अपील का प्रावधान होगा, जैसे मैंने बताया उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति जा सकते हैं। अभी बात हो रही थी, मैं एक सवाल पूछता हूं सभा के प्रवक्ता से। इन्होंने कहा संविधान जो है इसका हनन है, और उसके बाद अनुच्छेद 26 बोला। कृपया करके अनुच्छेद 26 क्या कहता है, कैसे हनन है, ये समझा दीजिए। और दूसरा, वक्फ बाय यूजर किस सेक्शन में, किस क्लॉज में आता है, कृपया करके पूरे भारत की जनता को ये बताइए। दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी, इसको ना पश्चिम में एक कहावत है, क्यों बावलों से डले मरवा रहे हो? अभी आप वही कर रहे हैं। आपने अनुराग भदौरिया को फुल टॉस दिया है और अब वो देखिएगा क्या करेंगे। अब वो पूरी जलेबी बनाएंगे, वो ऐसा आर्टिकल समझा देंगे कि मैं क्या बताऊं। चलिए अब देख लीजिए, तो दो वो हिट विकेट हो गए। देखिए अब आप देख लीजिए, वो देख रहे हैं। नहीं, अब इसकी जिम्मेदारी गौरव जी आपकी है। बताइए संविधान का, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी। अनुराग भदौरिया रिप्लाइंग टू गौरव भाटिया। देखिए इन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि 5 सवाल पूछ के दिखा दो तो मैं जानूं। रिसर्च टीम को क्या भाई? अब कह रहे हैं आर्टिकल 26 ये देखा क्या है, अब बोले दो। आर्टिकल 26 में मैंने बोला
का हनन है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब होती है कि आप किसी के दूसरों के धर्म में, दूसरे के धर्म के काम में ये आप लीजिए, जाके इनको ये भी नहीं पता है, संविधान भी नहीं पढ़ते कर रहे हो। क्यों अपने लोग डालना चाहते हो? तीसरा, ठीक है, गलत हो गया, जीरो मिल गया। मैंने अब ये बताओ कि वक्फ लंबे बाय समय यूजर तक कौन सा प्रोविजन है? अरे सेक्शन बताओ। जब मैंने बोला है लंबे समय तक धार्मिक उपयोग, अरे गलत बता दिया, जीरो मिला अंडा। लंबे समय संविधान तक नहीं पढ़ा है, धार्मिक कुरान उपयोग पढ़ रहे हो में भैया। रहने पर वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती थी। अब भारतीय सेक्शन जनता कौन सा पार्टी उसको क्या करना चाहती है? सेक्शन। पहले कोई भी चीज अगर धर्म के हिसाब से, चलिए। धर्म के नाम काम पे कोई जमीन का उपयोग हो रहा था तो उसी धर्म के नाम पे वक्फ हो जाती थी। अब ये क्या चाहेंगे? क्योंकि इनके कलेक्टर आ चलिए, जाएंगे, अब मैं वो उत्तर कहेंगे, देता हूं, नहीं, देखिए हम कितने इसको गलत है। नहीं करेंगे, अब इसमें सुनेंगे, देखरेख करेंगे। ज्ञानवर्धन हो इनका सकता है भी कर जमीन देता कब्जा हूं। करने की सुनो। कोशिश कर ले सरकार। ऐश्वर्या भाई, नहीं अब आप करने आइए, का इनको काम अरे शांत मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन बुश में आग आपने लगाई है। के पास मैंने पहले ही कहा था, बुश में आग आपने लगाई है, अब आप ही समेटो। हाँ, गौरव भाटिया। देखिए, भारतीय जनता अब सुनिए, पार्टी के पास सवाल नहीं देखिए, ओके ना, बैक ऑन संविधान पॉइंट। के बारे में सबको पता होना चाहिए। करने लगेंगे। ये संविधान नहीं पढ़ते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं। भारत का संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 26 पहला वाक्य क्या है, मैं पढ़ देता हूं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। मतलब अधीन रह के। इनको ये भी नहीं पता है अनुच्छेद 26 में ये आता है। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर के बारे में ये बोल रहे हैं। मैंने इनसे कहा कौन सा सेक्शन है, इन्होंने नहीं बताया। ये है सेक्शन 3RL, जिसको अब हटाया गया है। क्यों? ये पहले से जो वक्फ का चला आ रहा है, आप अपनी पूजा पद्धति से या नमाज पढ़ के, तो ये वक्फ बाय यूजर होगा। अब आप मुझे बताइए, 1954 में वक्फ एक्ट आया, 70 साल बीत गए, जो वक्फ बाय यूजर जो संपत्ति बनी थी वो तो बन गई। अब तो जो कानून आ रहा है वो प्रोस्पेक्टिव है, तो फिर वक्फ बाय यूजर की अब क्या जरूरत है? तो इसलिए ये भी ये गलत हो गए। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि जो मुसलमान नहीं है वो क्यों आए। तो आप बताइए ऐश्वर्या जी, जब ये कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो अपनी जमीन वक्फ को दे सकते हैं, जब हमारी जमीन लेनी थी तो हमसे ले सकते थे। लेकिन अगर हम लोग कह रहे हैं कि सचर कमेटी ने जो सिफारिश करी उसके तहत जो नॉन मुस्लिम है उनको भी हम बोर्ड में लाएंगे, तो कह रहे जमीन तो तुम दे दो लेकिन बोर्ड में ना आओ। Okay. यही नफरत है इनकी हिंदुओं के प्रति, सिखों ईसाइयों के प्रति, जैन बौद्ध पारसी के प्रति। और पूरा देश देख रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। मुसलमानों को भी ठगा। सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेशन होगा, बदलाव आएगा। तो इन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब जब उनकी किसी सिफारिश पे हम लोग सुनिश्चित कर रहे कार्य हो तो इनको दिक्कत हो रहा है। अब बताइए, सचर कमेटी की रिपोर्ट अपनी कमेटी बनाई हुई नहीं लाए।